हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हिंदी अनुगूज पाठमाला कक्षा 7 पाठ 2, जिसका नाम है फटा हुआ बूट, के अभ्यास कार्य को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में इस चैप्टर के सारांश को और शब्दार्थ को और कुछ कठिन वर्ड्स थे, कुछ टफ वर्ड्स थे, जिनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अभी इसके आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अभ्यास कार्य को। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा अभ्यास कार्य। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम कॉपी में करेंगे, मतलब प्रश्न उत्तर के रूप में, और तीसरे क्वेश्चन से हम अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, एलिया अपनी पत्नी को संबोधित करके लिखा करता। क्या लिखा करता? कविताएं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें हम कविताएं फिल करेंगे। ख नंबर, चाचा मरने पर अपनी सारी उसे दे जाने वाले थे। क्या दे जाने वाले थे? संपत्ति। तो जो ब्लैंक्स है उसमें हम संपत्ति फिल करेंगे। कम किराए में उसे एक कोठरी मिली। कैसी कोठरी मिली? दो स्पेस है इसमें, तो पहले स्पेस में गंदी और दूसरे स्पेस में छोटी सी। घर देखेंगे, उसके अंदर से आवाज आई। आई क्या आई? दो स्पेस है इसमें, पहले में आएगा पतन, फिर यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाद से घोर पतन। ठीक है, दूसरे वाले स्पेस में होगा घोर पतन। ङ है उसके चोर होने की खबर। ठीक है, उसकी स्पेस तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। किसके तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा? पत्नी। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पर पत्नी फिल होगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्यों कहा। ठीक है, क, रास्ते के खर्चे का भी कुछ ख्याल किया है। स्टूडेंट्स, ये हम कॉपी में करेंगे क्योंकि बुक में आपके इतने स्पेस नहीं है कि हम लिख सके, तो इस चीज़ को हम कॉपी में क्वेश्चन आंसर के साथ में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और ख है पतन घोर पतन, ये भी हम कॉपी में ही करेंगे। ग है अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली, ये भी हम कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है पाठांश, मतलब पाठ के कुछ अंश। पाठांश का मतलब होता है पाठ के कुछ अंश, कुछ भाग, मतलब किसी एक पैराग्राफ के थोड़े से पार्ट को लिया गया है और उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हम क्या करते हैं, पाठांश को पढ़ देते हैं। वैसे तो आपकी बुक में लिखा होगा, बट थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। तभी वह अचानक उठ बैठा और सर्दी से कांपता हुआ नंगे पांव बड़ी नरमी से चलता हुआ अपने बगल वाले मुसाफिर की खटिया के पास गया। उसका एक बूट उसने पहना ही था कि उसके तपते हुए पांव में कोई चीज चुभी। उसने बूट उतार डाला, तभी कोठरी के बाहर से उसे अस्पष्ट सी आवाज सुनाई दी। तो डर के मारे उसके पांव वहीं के वहीं जम गए और उसी समय उसने अपनी आत्मा की फटकार सुनी कि वह पतन के रास्ते पर जा रहा है। बाहर की आवाज जब बंद हुई तो वह कोठरी में से निकला। वहां कोई नहीं था। एक तरफ लटकी हुई लालटेन मध्यम सी रोशनी कर रही थी। एलिया ने इधर उधर देखा तो पास ही बूटों का एक जोड़ा दिखाई दिया। उसी समय उसने बिना कुछ सोचे बूट उतार कर अपने कोट में उठाकर अपने कोट में छिपा लिया। ठीक है, ये था हमारा पाठांश, मतलब पाठ का थोड़ा सा अंश, पाठ का थोड़ा सा टुकड़ा। ठीक है, क, अब मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। एलिया के पांव वहीं के वहीं क्यों जम गए? इसका आंसर होगा अन्य मुसाफिर के जूते पहनते ही उसे एक अस्पष्ट सी आवाज सुनाई दी, जिसके कारण उसके पांव वहीं के वहीं जम गए। सेकंड यानी ख नंबर है, एलिया ने बूट क्यों चुराए? इसका आंसर होगा, आप अपने हिसाब से भी आंसर बना सकते हैं, बट मुझे जो लगा वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एलिया के जूते बिल्कुल फट चुके थे। उसे अपने चाचा के घर जाना था। फटे हुए जूतों के कारण उसे शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए उसने जूते चुराए।
ग नंबर, एलिया की आत्मा की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका आंसर होगा बूट चुराने के बाद एलिया की आत्मा ने उसे फटकार लगाई कि वह पतन के रास्ते पर जा रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है सही कथन के आगे टिक का चिन्ह और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। गाड़ीवान तेरसनोवा से आया था, सही बात है, बिल्कुल तेरसनोवा से ही आया था और ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। ख है धर्मशाला में 5 लोग ठहरे थे, गलत, धर्मशाला में सिर्फ 2 मुसाफिर पहले से ठहरे थे और तीसरा ये लिया गया था वहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ग नंबर, एलिया लेटे हुए ख्यालों में बूट देख रहा था, बिल्कुल सही, वो बूट ही देख रहा था, उसके सपने में भी बूट नजर आ रहा था। घ नंबर, एलिया द्वारा की गई बूटों की चोरी उसके जीवन को कलंकित करती, बिल्कुल सही, अगर वो चोरी कर लेता और मतलब जूते वापस नहीं ले जा के वहाँ पे रखता तो सच में उसका जीवन कलंकित हो जाता, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट है चाचा ने अपनी सारी दौलत उसकी पत्नी के नाम कर दी थी, बिल्कुल गलत, चाचा ने अपनी सारी दौलत किसके नाम कर दी थी? मछुआरों के अनाथ बच्चों के नाम कर दी थी। ठीक है, एलिया व उसकी पत्नी को दौलत न मिलने के कारण पछतावा महसूस हुआ, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा लगा कि अच्छा हुआ कि ये संपत्ति हमको नहीं मिली, जिसके मिलने से पहले ही हम क्या कर रहे थे? पतन के रास्ते पर जा रहे थे, मतलब हमारे अंदर से ईमानदारी खत्म हो गई थी, हम बेईमानी के रास्ते पर जा रहे थे, इसलिए उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाषा कौशल, सही समुच्चय बोधक या योजक से रिक्त स्थान भरिए। कौन कौन से योजक हैं? और, की, ताकि, लेकिन, तो, ताकि। स्टूडेंट्स, इसमें 2 ताकि दिया है, लेकिन एक ही ताकि यहाँ पे फिल होगा, एक इसने ऐसे ही दे दिया है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। क नंबर देखेंगे हम इसका, एलिया अपने उन्हीं कपड़ों में लेट गया और ब्लैंक दिया है नींद नहीं आई, तो इस ब्लैंक में फिल हो जाएगा लेकिन। पूरा सेंटेंस होगा एलिया अपने उन्हीं कपड़ों में लेट गया लेकिन नींद नहीं आई। ख है एलिया ने इधर उधर देखा, ब्लैंक, पास ही बूटों का एक जोड़ा दिखाई दिया, तो इस वाले ब्लैंक में फिल हो जाएगा तो। मतलब पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एलिया ने इधर उधर देखा तो पास ही बूटों का एक जोड़ा दिखाई दिया। ग, अचानक उसने बूट उठाया, ब्लैंक, धर्मशाला की ओर चल पड़ा, तो इस ब्लैंक में क्या फिल हो जाएगा? और। पूरा सेंटेंस होगा अचानक उसने बूट उठाया और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। घ, उसे लग रहा था, ब्लैंक, राह चलते लोग उसकी चोरी भांप लेंगे, तो ब्लैंक में क्या फिल हो जाएगा? की। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? उसे लग रहा था कि राह चलते लोग उसकी चोरी भांप लेंगे। ठीक है, ग नंबर देखेंगे, वह धीरे धीरे चल रहा था, ब्लैंक, अंधेरा होने पर धर्मशाला पहुंचे, तो इस ब्लैंक में फिल हो जाएगा ताकि। पूरा सेंटेंस क्या होगा? वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि अंधेरा होने पर धर्मशाला पहुंचे। ठीक है, इसी भाषा कौशल का सेकंड नंबर हम देखेंगे, मुस्कराना, क्रिया शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है, मुस्कराहट। ठीक है, मतलब मुस्कराना क्रिया से भाववाचक संज्ञा जो बनती है वो मुस्कराहट होती है, तो निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मतलब नीचे कुछ क्रियाएं दी हुई हैं, कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, उनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। एक तो इसने करके आपको बता भी दिया है। हंसना, हंसना शब्द, हंसना क्रिया का भाववाचक होगा हंसी। नेक्स्ट है घबराना, घबराना क्रिया का भाववाचक होगा घबराहट। ठहरना, ठहरना क्रिया का भाववाचक होगा ठहराव। चलना, चलना क्रिया का भाववाचक होगा चाल। थकना, थकना क्रिया का भाववाचक होगा थकावट। और नेक्स्ट लास्ट है सजाना, सजाना क्रिया का भाववाचक होगा सजावट। ठीक है, इसी तरह से हम क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आई जस्ट होप कि आपको अगर ऐसे शब्द मिल जाए तो आप क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। वाक्यों की रेखांकित क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको सकर्मक या अकर्मक क्रिया पहचाननी हो तो आप बस एक काम करिए कि क्रिया से आप प्रश्न पूछ लीजिए, क्या और
क्या और कौन, क्या और कौन करके अगर आप प्रश्न पूछते हैं, अगर उसके बदले आपको जवाब मिल जाता है, ठीक है, मेनली तो क्या होता है, क्या करके आप प्रश्न पूछ लीजिए, अगर आपको जवाब मिल जाता है तो समझ लीजिए कि वो सकर्मक है, और अगर आपको क्या प्रश्न करने से जवाब नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि वो अकर्मक है। प्रश्न कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वह पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता, ठीक है, तो लिखाकर्ता को इसने रेखांकित किया है। अब आपको क्या करना है, क्या लिखा करता, प्रश्न पूछना है कि वह क्या लिखा करता, तो कविताएं लिखा करता। जवाब आपको मिल गया तो सकर्मक क्रिया है ये, ठीक। नेक्स्ट है, तुम्हारे चाचा सख्त बीमार हैं। क्या बीमार हैं, तो सख्त कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, सख्त कोई मतलब कर्म नहीं होता है। तो जब कर्म है ही नहीं यहाँ पे तो फिर सकर्मक हो ही नहीं सकता, मीन्स ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, एलिया अपने चाचा के शहर के लिए रवाना हो गया। क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। घ, अचानक उसने बूट उठाया, ठीक है, अचानक उसने बूट उठाया, उठाया को इसने रेखांकित किया है। क्या उठाया, बूट उठाया। यहाँ पे हमें जवाब मिल गया क्या से प्रश्न करने पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सकर्मक क्रिया लिख देंगे। एलिया उन्हीं कपड़ों में लेट गया। क्या लेट गया, यहाँ पे कोई जवाब तो मिला नहीं, क्या लेट गया, कुछ नहीं ना, लेटना तो आपस में आप अपने आप में बस क्रिया है, तो यहाँ पे कोई जवाब हमें मिला नहीं, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसने बचे खुचे पैसों से डबल रोटी खरीदी। क्या खरीदी, डबल रोटी खरीदी। यहाँ हमें जवाब मिल गया, तो इसका मतलब कि ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारे अभ्यास कार्य का, और यहाँ पे देखिए एक लिखा है कल्पना की उड़ान। तो कल्पना की उड़ान जो होती है वो आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, आपके माइंड को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो आप इसमें जितना सोचेंगे, जितना अपने आप से सेंटेंस बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड ग्रो करेगा। तो आई जस्ट होप कि आप लोग कोशिश ज़रूर करेंगे इसमें करने के लिए। स्टूडेंट्स, हाँ, एक चीज़ और कहना था कि अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, सिर्फ पढ़ाई के दृष्टिकोण से पूछ सकते हैं, किसी कमेंट के दृष्टिकोण से या कुछ और करके बिल्कुल भी नहीं पूछना है, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अब अगर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होता है, मतलब आप लोग इसे लाइक करते हैं, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दिया करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ऐसा करते हैं आप लोग, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं करते हैं, लेकिन शायद कभी कभी भूल जाते हैं। आई जस्ट होप कि आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे, मीन्स नहीं भूलेंगे। क्योंकि अगर यार आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी तो मुझे हौसला मिलेगा कि हाँ मैं अच्छा वीडियो बना रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आप ही से तो मेरी वीडियो चलेगी। मतलब आप मुझे प्रोत्साहन देंगे, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगेगा, आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे, तभी तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।